ये है पार्ट नंबर सेकंड या एपिसोड नंबर सेकंड, जो भी आप कंसिडर करो। जैसे अपन ने पिछले में कुछ चीज़ें जानी थी, इस वीडियो के अंदर अपने को जानना था वर्टेक्स क्या होती है, एज लूप्स क्या होते हैं। एज लूप ठीक है, अपने को तो एज ही नहीं पता, तो चलो इसको छोड़ते हैं। अपन पहले जानते हैं एज क्या होती है, फिर फेसेस, फिर एक्सट्रूड, हल्का फुल्का एक्सट्रूड क्या काम आता है, और इन चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प होगी अपनी इनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अपन ने पिछली बार एक सिलेंडर लिया था जिसके फेसेस बहुत कम किए थे, अब क्या अपन एक क्यूब लेते हैं, वही अपना सिर्फ राइट क्लिक, क्यूब ड्रैग डाउन, आर स्केल करना है। अब अपन कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको, कुछ इस टाइप से, कुछ यहाँ पे, कुछ ये क्या है ये। वैसे तो ये नॉर्मल बॉक्स टाइप दिख रही है, बट ये है क्या। तो ये सिंपल वर्ड्स में बोलूँ मैं इनको, तो आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करते हो तो आपके पास एक टॉगल टाइप ओपन होता है या स्नैप टाइप ओपन होता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। पहले अपना जहाँ स्विचर जाएगा वर्टेक्स पे, हाँ वर्टेक्स पे हाथ घूम किया है, चलो वर्टेक्स आते हैं। वर्टेक्स से आप कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर सकते हो। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी, कैसे मतलब सिंपल वर्ड में समझाऊँ। जैसे एक आप इस वर्टेक्स को पकड़ते हो, डब्ल्यू क्लिक करते हो, अब इस वर्टेक्स से इस ऑब्जेक्ट की शेप पूरी चेंज हो जाती है। अपन कोई भी ऑब्जेक्ट किधर भी मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर आप जब आगे तो थोड़ा बहुत माया अच्छे से आ जाएगा, जब आप मेनली जब आप काम करोगे वो सिर्फ वर्टेक्स से करोगे। क्यों करोगे? वर्टेक्स के अंदर अपने जैसे अपन स्पेस बार दबाते हैं तो अपने पास एक 4 कॉलम्स ओपन हो जाते हैं, जैसे फ्रंट, टॉप, पर्सपेक्टिव, साइड। इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी अपन चाहें। अब बोलोगे ये कैसे मूव करना है, अपन इसको यदि अपने को इसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे। अपने को कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये माउस पॉइंटर है, इसको इस पे लेके जाओ, स्पेस दबा दो। वापस की पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है टॉप व्यू से, सिंपली स्पेस दबाओ, पर्सपेक्टिव व्यू में माउस पॉइंटर लेके जाओ, स्पेस दबा दो। सिंपल इसमें स्पेस का खेल है और कुछ खेल नहीं है। अब आप बोलोगे ये तो हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, कैसे मूव करना है, कौन से। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाता है। जैसे मेरा हैंड बहुत फ्री है क्योंकि मैं साइड फ्रंट व्यू बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ से इस टाइप से कर सकता हूँ, बहुत इजीली मूव कर सकता हूँ अपना हैंड। ऐसा नहीं है कि अपने आपको चारों ही देखने जरूरी है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो। यदि आपको सिंपली आपको पर्सपेक्टिव व्यू और फ्रंट व्यू चाहिए, इसके अंदर 4 हैं, एक तो पर्सपेक्टिव का है और बाकी आप जो भी आप ऐड करना चाहो वो। मेन तो पर्सपेक्टिव हर के अंदर रहेगा। पर्सपेक्टिव का स्लाइडर क्या होता है, ये जो आपको स्क्वायर टाइप दिख रहा है पर्सपेक्टिव साइन होता है। पर्सपेक्टिव हर के अंदर रहेगा। हाँ, आप पर्सपेक्टिव व्यू को चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होती, किधर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको टॉप के अंदर चेंज करना है तो आपको सिंपली स्पेस बार दबा के रखना है, और जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ पॉपअप्स ओपन हो जाएंगे। आप जो भी सेट करना चाहो अपने हिसाब से माया को कस्टमाइज कर सकते हो। माया को बहुत इजीली कस्टमाइज किया जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब अपन बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स आप मेनली यूज़ करोगे, वो करोगे आप फ्रंट व्यू में। जब आप फ्रंट व्यू में आओगे तो आपको पीछे वाले वर्टेक्स दिख नहीं रही, इसके पीछे क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे कुछ बॉक्सेज है, आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं वायर फ्रेम। इसे देखो आप जैसे इनके ऊपर लेके जाओगे, इनके ऊपर नेम लिखा आ जाता है इनका, स्मूथ स्लाइडर ऑल। इसके अंदर वायर फ्रेम प्लस दोनों है स्लाइडर से। अब ये काम क्या आते हैं, चलो उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या होगा, आपके जो आपका फिल ऑब्जेक्ट है वो फिल नहीं दिखाएगा, सिर्फ वायर्स दिखाएगा। वायर्स क्या काम आएंगे, जैसे आपने ये वर्टेक्स है, इसको आपने यहाँ मूव कर लिया, और या इसके पीछे की वो वर्टेक्स है जो कि आप, मैं इसके पीछे की ये वाली, हाँ ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकता। सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट होगी, वो ऊपर टॉप व्यू होगा। यदि आपको एक साथ सारी वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है तो आपको ड्रैग सेलेक्ट करना होगा, लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है, ड्रैग करना है, तभी सारी वर्टेक्स सेलेक्ट होगी। अदरवाइज यदि आप सिंगल टैप करोगे तो आपकी सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट होगी कोई भी। जैसे आप, मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा तो एक सिंगल वर्टेक्स आउट होगी। ये आपको सारी वर्टेक्स को लेके जाना है, जो एक पॉइंट की, इसकी सारी वर्टेक्स के नीचे जो भी वर्टेक्स हैं, 2, 3 जितनी भी हैं, तो सिंपली लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करो होल्ड करके, लेफ्ट क्लिक होल्ड करो ड्रैग करो, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर उनको मूव कर लो। अब आप वायर फ्रेम का बात करते हैं। वायर फ्रेम इसलिए यूज होता है क्योंकि अपन किसी भी स्लाइडर, कहीं के भी पीछे का ऑब्जेक्ट, आगे का ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज कर सकते हैं इससे, इसलिए वायर फ्रेम मोड काम आता है। अब आप बोलोगे पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर अपने को प्रॉपर ये नहीं पता होता कि अपन फ्रंट से कैसे देख रहे होंगे। अपन को ये डायरेक्टली यहाँ नहीं पता चलता कि अपन फ्रंट में कैसे, कौन से एंगल पे, हल्का फुल्का एंगल नीचे हो गया
तो अपनी वर्टेक्स ऊपर नीचे हो जाती है। वहीं पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर अपन ये मूवमेंट नहीं कर सकते। आप जब भी मूव कर रहे हो यहाँ पे देखो कुछ पॉपअप आ रहा है, जैसे आप मूव करोगे, और ऑर्थोगोनल व्यू इज करंटली लॉक्ड, और ये लॉक्ड ही रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ से सीधा फ्रंट में देख रहे हो। जैसे आप बिल्कुल इसको मैच कर दोगे, इस वर्टेक्स को मैं इस वर्टेक्स को मैच कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो स्क्वायर है अपना वो प्रॉपर स्क्वायर के अंदर मिलेगा। जो स्क्वायर है वो प्रॉपर स्क्वायर के अंदर मिलेगा। अब आप बोलोगे ये स्लाइडर तो चेंज है, इसका क्या? इसका एक सॉल्यूशन है बहुत अच्छा सॉल्यूशन। क्या है? आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रैग करना है वर्टेक्स के ऊपर, आर क्लिक करना है, और इस जो रेड आइकन है जिस साइड भी हो, ऊपर है तो ऊपर जो भी साइड आपकी आ रही हो उसके अपोजिट 90 डिग्री पे जो भी एंकर है, जैसे ये वाला एंकर नहीं खींचना, जो 90 डिग्री है, जो ये आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किए इनके जो 90 डिग्री है उसको सिंपली लेफ्ट क्लिक होल्ड करो और उसको पीछे की तरफ मूव कर दो, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगा। जिसको भी आपको स्ट्रेट करना है, जैसे इसको स्ट्रेट करना है तो 90 डिग्री पे इस पे रेड नहीं आया, इस पे ग्रीन आया, तो सिंपली ग्रीन को खींचो नीचे कर दो। इस साइड करोगे तो इस साइड रेड आया, इसको पीछे की तरफ कर दो। पीछे की तरफ इन द सेंस कि इसका जो सेंटर पॉइंट है इसकी तरफ इनको मूव करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। अब आप जो क्यूब देखोगे वो बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे। अब आप कहोगे वापिस ये तो टॉप व्यू से तो खराब है। हाँ, आप ये बात बोलोगे कि टॉप व्यू से तो खराब है, तब हम टॉप व्यू में चलते हैं। टॉप व्यू में क्या करेंगे कि इसके अंदर पीछे वाली वर्टेक्स नहीं दिख रही है, अपन ने जो वर्टेक्स सेट की है वो अपन ने इस साइड से वर्टेक्स सेट की है, नहीं कि इस से वर्टेक्स सेट की है कि ये वर्टेक्स आसपास है या नहीं है। अब ये आसपास है बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है टॉप व्यू की, तो अपन टॉप व्यू में चलते हैं। टॉप व्यू में भी सेम अपने को वायर फ्रेम मोड करना है। जो ये वर्टेक्स है इसको सिंपली क्या तो ड्रैग करके यहाँ पे रख दो, अदरवाइज वही सेम। यदि आप ऐसा नहीं है कि इनको वर्टेक्स साथ ही होनी चाहिए जब भी आप कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप ड्रैग करो, आर दबाओ और मिडिल की तरफ जाओ, बट उसमें दिक्कत क्या होगी? वो उनका सेंटर पॉइंट लेके एक दूसरे को आगे पीछे करेगा। इसलिए मेन प्रेफर जो किया जाता है वो सिंपल वर्टेक्स को पकड़ो, डब्ल्यू क्लिक करो और पीछे की तरफ लेके जाओ, फिर इनको ड्रैग करो। आर होता है स्केल के लिए, आपको जितना पता है आर स्केल के लिए होता है, वही ई होता है रोटेशन के लिए, और डब्ल्यू होता है मूवमेंट के लिए, जो अपना सेम माउस काम करता है, मूव टूल जिसे अपन बोलते हैं। आप बोलोगे इसका क्या? ये है साइड व्यू। साइड व्यू कैसे? आप जो भी आप साइड व्यू इसके अंदर सेट करोगे, वो जैसे ये व्यू आपको देखना है तो ये व्यू इसके अंदर दिखेगा। जो भी इसके अंदर साइड व्यू सिलेक्टेड है, जैसे मैं फेस पे जाऊंगा इसको पता चल जाएगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा इसके अंदर ये वाला साइड व्यू सिलेक्टेड नहीं है, इसके अंदर सिलेक्टेड कौन सा साइड व्यू है देखते हैं। ये वाला साइड व्यू इसके अंदर सिलेक्टेड है। इस साइड व्यू के अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने कंट्रोल ई क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा जिसे बोलते हैं एक्सट्रूड। हाँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एक्सट्रूड किसे कहते हैं। कंट्रोल क्लिक करना और हल्का सा ऑफसेट देना है अंदर की तरफ। ये फ्रंट व्यू आप यहाँ से भी कर सकते हो वो सारी कंट्रोल। साइड व्यू बहुत कम काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा कम काम आएगा। मेन काम आएगा वो आएगा टॉप व्यू आपके, और फ्रंट व्यू। टॉप व्यू भी फिर भी बहुत काम आएगा, ये आएगा फ्रंट व्यू का। जितना ज़्यादा हो उसके फ्रंट व्यू ही काम आएगा, टॉप व्यू भी बहुत कम काम आएगा, और उसके सबसे कम आएगा साइड व्यू। तो साइड व्यू तो आप यहाँ से मूव करोगे। हाँ, आप यदि चाहो तो एक साथ इन सारों को कंट्रोल कर सकते हो। चारों ऐसे आइकन खोल के सिंपली अल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके और इनको मूव कर सकते हो। किसी के अंदर भी आप कुछ भी मूवमेंट कर सकते हो। इसके अंदर कोई मूवमेंट करनी है, इसके अंदर कर लो, किसी के अंदर भी कुछ मूवमेंट करनी है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 2 वर्टेक्स आई, नीचे देखा तो भी 2। क्या है ये ये वर्टेक्स इसलिए आई है क्योंकि अपन ने ऑफसेट दे दिया। ऑफसेट कहने का मतलब किस लिए होता है, आपको बहुत डीपली अच्छे अंदर समझ में आया, आगे चलेंगे जब समझ में आएगा। ऑफसेट इसलिए होता है कि किसी भी चीज़ को अपने को कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ निकालना होता है तो उससे पहले अपन ऑफसेट देते हैं, जिससे अपना वो क्वाड मैश कंप्लीट रहे सही से, और वो ऑब्जेक्ट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर यदि मैं होल्ड करता हूँ तो मेरे को सिंपली फेस पकड़ना है और मैं कंट्रोल ई क्लिक करूँगा और जो एंकर पॉइंट है उसको पीछे ले जाऊँगा। बट इससे आप ये चीज़ देखोगे मेरा कोई भी शेप कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। ये धीरे धीरे आगे समझ में आएंगे किससे सही होंगे कैसे सही नहीं होंगे। अब ये बात आती है यहाँ पे 2 पॉइंटर्स। आप सिंपल पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो, आप डूल में यूज़ करोगे, डूल में मेन फ्रंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को मेनली चाहिए होता है एक तो पर्सपेक्टिव व्यू, एक फ्रंट व्यू। मेरे पास फ्रंट व्यू आ चुका है, वैसे ही मेरे को मेनली मैं 2 पे काम करता हूँ, एक तो पर्सपेक्टिव व्यू पे, एक फ्रंट व्यू पे। यदि आपको चेंज करना है तो आपको स्पेस बार दबाना है और लेफ्ट क्लिक करना है, और जिधर भी आपको चाहिए उस पर सिंपली एंकर पॉइंट छोड़ देना है और उससे वो ऑटोमेटिक वहाँ से स्पेस चेंज हो जाएगी।
ऐसा नहीं है आप इसके अंदर भी पर्सपेक्टिव जूम नहीं कर सकते, वही सेम स्पेस दबाओगे तो इसके अंदर भी जूम हो जाएगा, स्पेस वापस दबाओगे तो वो वापस हट जाएगा, और एक साथ दोनों जगह डुअल काम भी कर सकते हो। यदि आपको ये वर्क स्पेस इतनी भरी भी नहीं चाहिए, आपको शॉर्टकट से काम करते हो, तो आप सिंपली कंट्रोल और स्पेस दबा सकते हो, जिससे ये जो एक्सटर्नल पैनल्स है वो सारे हाइड हो जाएंगे, जिससे आपको वर्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा। जितना ज़्यादा वर्किंग स्पेस बड़ा होता है उतना ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। अब अपन बात कर लेते हैं एजेस की। एजेस क्या होती है? एजेस सिंपली अपन जैसे एज पे जाएंगे तो आप जिस भी एज पे जा रहे हो आपको यहाँ रेड रेड शो हो रहा है, ये एज को सिलेक्ट कर रहा है। आप एज को सिंपली W दबा के आप मूव कर सकते हो, बट आप एक चीज़ देखोगे, एज से एक तो ये पॉइंट मूव हुआ, एक मूव पॉइंट हुआ, वहीं अपन वर्टेक्स से जाते हैं तो इसलिए अपन ज़्यादा वर्टेक्स प्रेफर करते हैं। वर्टेक्स से जाते हैं तो सिंपल एक ही मूव हुआ, इसके अंदर दोनों मूव हुए, सिर्फ इसके अंदर एक मूव हुआ, इसलिए अपन ज़्यादा प्रेफर वर्टेक्स करते हैं। जब अपन किसी चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो जब तो खासकर अपन है ना मेन वर्टेक्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, वर्टेक्स, एक्सट्रूड, और यही दो चीज़ मेन अपन यूज़ कर रहे होते हैं। वो भी अपन जानेंगे। एक सिंपल छोटा मॉडल लेके उसको अपन ट्रेस करेंगे। हाँ, माया के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आप ट्रेस ही करते हो, जितना ज़्यादा हो सके आप मॉडल ट्रेस करना पसंद करते हो। आज के अंदर अपन ने जाना कि एज क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सट्रूड क्या हल्का फुल्का काम आता है। अपन एक चीज़ और जान लेते हैं, फेस। फेस से क्या होता है? फेस से आप दो चीज़ें होती है। फेस होता है ये से, तो सिंपल आपको प्लेन साइड दिख रही है उसे फेस बोलते हैं। आप सिंपल फेस पे जाओ और फेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फेस दिखेगा। आप इसे सिंपली आगे की तरफ खींचोगे तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा, पूरे वर्टेक्स को एक साथ मूव करेगा। यदि आपको कोई भी चीज़ है जिसको आपको सिंपली बड़ा करना है, अब ये क्या हुआ, ये हुआ कंट्रोल एक्स की वजह से डिलीट हो गया। यदि आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है जो अभी आपको जस्ट आपके सामने हुई तो वो होती है कंट्रोल एक्स से। जब आप कंट्रोल एक्स दबाते हो वो चीज़ डिलीट हो जाती है। जैसे मेरे को ये फेस डिलीट करना था, ये डिलीट हो जाएगा। अब मेरे को ये फेस भी डिलीट करना, मैं कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ आप याद रखोगे, धीरे धीरे आप जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको याद आती जाएगी, जैसे आप शॉर्टकट कीज़ पे काम करोगे। जैसे मेरा अभी बहुत ज़्यादा मैं मेन यूज़ करता हूँ वो स्पेयर पास बहुत क्लीन यूज़ करता हूँ। मैं मेनली शॉर्टकट्स के साथ यूज़ करता हूँ। जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा, मैं इसमें आ गया, स्पेस दबाऊंगा, पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया, फ्रंट व्यू में चला जाऊँगा, पर्सपेक्टिव व्यू से फ्रंट व्यू में चला जाऊँगा। बहुत इजीली मैं मूवमेंट कर पाता हूँ क्योंकि मेरा हैंड बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका है। मेरी जो फिंगर्स हैं वो थंब जो रहता है वो हमेशा स्पेस बार पे रहता है, शिफ्ट के ऊपर मेरा हमेशा फिंगर रहती है, जो लिटिल फिंगर होती है बची हुई W, E और R के ऊपर रहता है। हाँ, अपन कोई भी इसके अंदर फ्रंट, साइड और इनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। अपन ने देख लिया कि फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होती है, एजेस क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन और सब चीज़ों के बारे में और भी जानेंगे, जैसे किसी एक शेप अपन छोटी शेप बना के देखेंगे, वर्टेक्स, फेसेस और इन सबसे क्या शेप अपन बना सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप सिंपली एक नॉर्मल सी चेयर बना सकते हैं। चलो अपन नेक्स्ट क्लास में एक चेयर और एक टेबल बनाते हैं, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट सी टेबल और चेयर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, जिसे आप थर्ड एपिसोड बोलोगे।